साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है साथियों, श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। इसी तरह सीरीज चलते हुए हम लगभग 300 से 350 400 प्रश्न कंप्लीट करेंगे साथियों। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान के आर्य प्रताप सिंह नामक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही जल्द हम ये सभी प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं साथियों। तो ये आप प्रश्न मात्र सुनने मात्र से आपको कुछ चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। बाकी चीजों को भी हम देखेंगे आगे किस प्रकार समझाया जाए कि यूपीएसआई के वैकेंसी में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। साथियों, आप व्यस्त होंगे, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप पहले से यूपी पुलिस में सिपाही पे भर्ती हैं, तो सुनने मात्र से आपका हिंदी साहित्य तैयार हो जाएगा साथियों, ऐसा मुझे लगता है। और आप कमेंट में बताइएगा क्या हमारी रणनीति सही है या नहीं है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? विज्ञान गीता। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? 1850 से। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? केशव। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? प्रभात पर्व। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? तुलसीदास जी ने। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता। सूरसागर की रचयिता कौन है? सूरदास। निम्न में रीति काल का कवि कौन है? बिहारी। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? रामायणी नहीं है, ये कबीरदास जी की है। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये तीनों सूरदास जी की रचनाएं हैं साथियों। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? भयानक रस। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? आपके अपने उत्तर प्रदेश से। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? तो भक्ति काल के संत हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र जी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ध्रुव स्वामिनी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन कौन सी लिखी गई है? रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। निम्नलिखित में से किसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। हरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। इनमें से कौन सा मीराबाई द्वारा रचना नहीं है? वैदेही वनवास। ये वैदेही वनवास मीराबाई जी नहीं लिखी हैं। कौन कौन सा लिखी है साथियों? गीत गोविंद, राम गोविंद, राम सोरठा के पद। राम सोरठा के पद। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? चंद्र बरदाई। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधायुग। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? कामायनी। कामायनी साथियों जयशंकर प्रसाद जी की फेमस रचना है। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? निर्मल वर्मा। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन
2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है उपन्यास। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की कृति है? निहार महादेवी वर्मा जी की कृति है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। साथियों, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को ही इन्होंने गांधी जी ने राष्ट्र कवि का पदवी दिया था। इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? तो साथियों, जीवन के पहलू। लज्जा, एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं साथियों। हाँ, जीवन, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव जी की नहीं है? जीवन के पहलू नहीं है। कौन कौन सी है साथियों? तो रागे राघव जी की देवदासी, अधूरी मूरत, साम्राज्य का वैभव। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तस्लीमा नसरीन जी की। मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग जी की। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोपती जी। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी। रेहन पर रघु के काशीनाथ सिंह जी। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा जी। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? अभी तक किसी भी कवि को भारत रत्न से विभूषित, इन जो तीन ऑप्शन है, प्रदीप जी, गुलजार जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनमें से किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन संकलन महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। तो कौन कौन सी है साथियों? बाला बोधनी है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, कवि वचन सुधा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद जी ने। कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास जी। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? काव्य। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लेखक कौन है साथियों? सुमित्रानंदन पंत जी। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? बीजक में। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव जी। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सुंदर विलास। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ। अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? रामेश्वर शुक्ल। सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? 1936 में। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन जी। वही राहुल संकृत्यायन जी जो कि आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ के थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई। फांस किसकी रचना है? संजीव। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? नासिरा शर्मा जी ने। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? चित्रा मुदगल जी। हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान जी को। किसको माना जाता है साथियों? हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान जी को। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? धर्मवीर भारती जी। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी जी हैं साथियों। आषाढ़ का एक दिन की रचना है मोहन राकेश जी की। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है? पिंजरे के उड़ान। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये साथियों ये अवधी में लिखा गया है साथियों। पद्मावत किस में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? बाणभट्ट। काशी का 80 किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह जी की। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पहला कहानी संग्रह है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां
ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? कामायनी से साथियों। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चरित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? भगवती चरण वर्मा। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? प्रणय पत्रिका। कौन सा साथियों? हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? प्रणय पत्रिका। तो साथियों, इस वीडियो में 10 से 12 मिनट की वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया। आप इन 100 प्रश्नों को सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए, कई बार सुनिए। धीरे धीरे कुछ हिंदी साहित्य अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, तो कुछ चीजें आपके मन में बैठेंगी। और अगर एसआई के एग्जाम में या जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे साथियों, उस एग्जाम में जब आप सवाल देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने इसे कभी सुना था, पढ़ा था। तो फिलहाल साथियों, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार साथियों। अपना और अपनों का विशेष ख्याल इस विशेष ठंड में रखते रहिए साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।